2 साल से ज्यादा समय से हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग अब रुकने जा रही है। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते की बातचीत फाइनल हो गई है। हालांकि शांति समझौते को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी। अब 15 जनवरी को ये बात सामने आई कि दोनों पक्ष शांति समझौते के लिए सहमत हैं, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर पेच फंसा दिया कि अभी समझौता फाइनल नहीं है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास हम पर दबाव बना रहा है, लेकिन 17 जनवरी को एक्स पोस्ट पर यह बात सामने आई कि शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते की शर्तें क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। ऑफिशियली क्या डील हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक युद्ध विराम डील के तहत हमास बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले इजराइल लगभग 1000 फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेल से छोड़ेगा। इजराइल हमास युद्ध विराम के कुल 3 चरण होंगे। पहले चरण में हमास 42 दिनों में 34 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बदले इजराइल उत्तरी गाजा में लोगों को वापसी करने देगा। इजराइल चरणबद्ध तरीके से गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी करेगा। हमास ने लगभग 98 बंधकों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसमें 7 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। पहले चरण में इजराइल गाजा के रिहायशी इलाकों से अपने सैनिकों की वापसी कराएगा। दूसरे चरण में हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा से पूरी तरह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। तीसरे चरण में गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण की योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इजराइल हमास सीज फायर डील को लागू करने की जिम्मेदारी अमेरिका, कतर और मिस्र की मानी जा रही है, क्योंकि इन तीनों देशों की मध्यस्थता के चलते युद्ध विराम पर सहमति बन पाई है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल से 2 साल के बच्चे के बदले 30 लड़ाकों को रिहा करने की मांग की है। वहीं एक मां और उसके बच्चे के बदले 100 लड़ाकों को रिहा करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजराइल हमास युद्ध विराम की घोषणा कर प्रशासन की इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। बाइडेन ने कहा, हमारा प्रशासन 1 साल से इस सीज फायर पर काम कर रहा था। हालांकि यहाँ ये भी बड़ा पेच है कि बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस सीज फायर को अपनी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। एक तरफ बाइडेन ये दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रशासन सरकार के जाते जाते दुनिया में एक बड़ा काम करके चला गया। वहीं ट्रंप ये जताना चाहते हैं सीज फायर उनकी बड़ी उपलब्धि है। ट्रंप के समर्थक ये कह रहे हैं कि ट्रंप के व्यक्तित्व का असर है कि उनके शपथ ग्रहण से पहले ही दोनों पक्षों को युद्ध विराम का समझौता करना पड़ा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी। इस जंग में गाजा पट्टी बुरी तरह तबाह हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में 46,000 से ज्यादा लोगों की जान 1.5 साल में जा चुकी है। लाखों इमारतें जमींदोज हो गईं, राफा आधा बर्बाद हो चुका है और ज्यादातर हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। युद्ध से पहले गाजा में 365 वर्ग किलोमीटर यानी 140 वर्ग मील की जमीन पर 2.4 मिलियन लोग रहते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बदल चुका है। दावा किया जा रहा है कि 1,70,000 से ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सैटेलाइट सेंटर यानी UNOSAT ने जिन उपग्रहों की तस्वीर का एनालिसिस किया है, उसके अनुसार 1 दिसंबर 2024 तक गाजा में लगभग 69% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। ये संख्या 1,70,812 के करीब बैठती है। वहीं अमेरिकी शोधकर्ता कोरी शोर और जेमन वॉन डेन होक ने कहा है कि 11 जनवरी 2025 तक 1,72,015 इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। वहीं 31 दिसंबर को यह आंकड़ा सामने आया था कि गाजा के 36 अस्पतालों में सिर्फ 18 ही आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। अब युद्ध विराम के बाद इसकी स्थिति किस तरह से बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।